मुंबई में नेस्को एग्जीबिशन में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। मैरीटाइम सेक्टर में किस तरह से विकास की गति को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसे इस प्रदर्शनी के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडिया मैरीटाइम वीक पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भारत की समुद्री सीमा को कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे और ज्यादा बेहतर बनाया जाए और समुद्री मार्गों के माध्यम से होने वाले जो व्यापार है उसको कैसे और ज्यादा सुगम बनाया जाए, इस पर भारत सरकार का लगातार प्रयास रहा है। और इसी के तहत इंडिया मैरीटाइम वीक कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया मैरीटाइम वीक में 85 से ज्यादा देश इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। दुनिया भर से 85 देश इंडिया मैरीटाइम वीक में शिरकत कर रहे हैं। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। भारत के समुद्री सीमाओं के बेहतर विकास का मुंबई के नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया मैरीटाइम वीक के तहत जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसमें दुनिया भर से 85 देश इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इंडिया मैरीटाइम वीक के तहत विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे और उन सत्रों में प्रयास होगा, विचार मंथन होगा, अध्ययन होगा। भारत के मैरीटाइम सेक्टर को मजबूती देने का और साथ ही उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे और ज्यादा बेहतर बनाया जाए। कार्यक्रम का विषय महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टिकोण रखा गया है। इसके तहत दुनिया भर से 85 देश इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। और इसके जरिए हम ये समझ सकते हैं कि भारत सरकार, चाहे वो अंतरिक्ष क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा सीमा क्षेत्र हो, चाहे वो थल हो, आकाश हो और जल हो, हमारे सभी क्षेत्रों में भारत की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना, ये भारतीय सेना का और भारत सरकार का पहला लक्ष्य है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मैरीटाइम वीक के तहत आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से कैसे भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाया जा रहा है, उसकी झलक इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाई जा रही है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए विस्तार से भारत की समुद्री सीमा सुरक्षा की विकास यात्रा का मुआयना कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक के इस दौर में कैसे तकनीक के माध्यम से सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, कैसे तकनीकी खतरों का सामना करते हुए उसके लिए तैयार रहा जा सके, इन तमाम तैयारियों को
इस प्रदर्शनी के माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, इंडिया मैरीटाइम वीक में 85 से अधिक देश इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं, लिहाजा यह सम्मेलन अपने आप में महत्वपूर्ण है। मुंबई के नेस्को एग्जीबिशन में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। मैरीटाइम सेक्टर के विकास में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कैसे उनको और ज्यादा बेहतर बनाया जाए, इस पर कोशिश की जा रही है। और चूंकि यह सतत रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया है, लिहाजा तकनीक के इस युग में जब हम देख रहे हैं कि हर समय लगातार नित नए अनुसंधान चल रहे हैं, उस दौर में कैसे हम हमारी समुद्री सीमाओं को और ज्यादा बेहतर और मजबूत बना सके, इस पर प्रयास किए जा रहे हैं। महासागरों का एकीकरण और एक समुद्र दृष्टिकोण, यह महत्वपूर्ण विषय रखा गया है इस सम्मेलन का। और इसी के तहत कोशिश की जाएगी कि कैसे भारत की समुद्री सीमा को सुरक्षित रखने के साथ साथ उसके विकास को और ज्यादा बेहतर बनाया जाए। इस कार्यक्रम का विषय रखा गया है महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टिकोण। भारत वो देश है जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है, जिसमें पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को एक परिवार का रूप माना गया हो। उसी के आधार पर जो प्रयास किया जा रहा है, महासागरों का एकीकरण और एक समुद्र दृष्टिकोण, इस नजरिए से इंडिया मैरीटाइम वीक के तहत यह महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि दुनिया को एक नई दिशा देगा समुद्री सीमा के लिहाज से, समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिहाज से, समुद्री सीमा के विकास के लिहाज से, समुद्री सीमाओं के माध्यम से होने वाले व्यापार के लिहाज से। आपको बता दें कि इंडिया मैरीटाइम वीक में दुनिया भर से 85 से अधिक देश इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं और महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टिकोण, इसका विषय रखा गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। और भारत की समुद्री सीमा के विकास की बानगी को बयां करती हुई यह प्रदर्शनी होगी और साथ ही साथ आने वाले समय में किस तरीके से समुद्री क्षेत्र को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके, कैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसे और ज्यादा सशक्त बनाया जा सके, कैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हमारी समुद्री सीमा को सुरक्षित रखा जा सके, संरक्षित रखा जा सके, इस पर भी इस दौरान विचार मंथन किया जाएगा। कार्यक्रम का विषय महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टिकोण रखा गया है। मुंबई में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन कर रहे हैं। आपको बता दें कि नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025
वैश्विक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाता है। इस लिहाज से यह सम्मेलन अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही साथ जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 85 से अधिक देशों की भागीदारी है। 1 लाख से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं और 350 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मैरीटाइम वीक में फॉरेन डेलीगेट्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ग्लोबल मैरीटाइम With a resounding of claps, ladies and gentlemen, a visionary leader who energizes the nation's machinery into purposeful action and boosts the transformative power of India's maritime economy. भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आज के समारोह में मैं मानसी हार्दिक स्वागत करती हूं और सभी की ओर से उन्हें साभार नमन करती हूं। At the very outset, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, will be felicitated by Honorable Minister of Ports, Shipping and Waterways, Shri Sarbanand Sonowal ji, and Honorable Minister of State for Ports, Shipping and Waterways, Shri Shantanu Thakur ji, initially with a shawl, followed by a memento. Kindly accept this as a token of respect and appreciation. Memorable moments to be treasured in the form of photographs and to be cherished for times to come. Thank you. I will call upon Shri Sarbanand Sonowal ji, Honorable Minister of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, for the welcome address. Presenting Shri Sarbanand Sonowal ji. Namaskar. Our most respected Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, respected Governor of Maharashtra, Shri Acharya Devabrat ji, respected Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis ji, respected Deputy Chief Ministers of Maharashtra, Shri Eknath Shinde ji and Shri Ajit Pawar ji, respected Minister of State, Government of India, Shri Shantanu Thakur ji and Shri Kirtivardhan Singh ji, respected Excellencies, Minister of various state government, esteemed global CEOs and valued dignitaries. Namaskar. It is with great joy, humility and deep respect that I welcome you all to this landmark occasion, India Maritime Week 2025, and especially to this very special session, the Maritime Leaders Conclave. With the participation of more than 85 countries, 450 plus confirmed speakers, 500 plus exhibitors, 13 concurrent international events, and more than 1 lakh delegates. This edition of the Maritime Week is not just larger in scale than before, it is richer in vision and deeper in deliberation. It is also more inclusive in participation, reflecting the rising global stature of India's maritime ecosystem. We are truly honored by the gracious presence of Honorable Prime Minister
Sri Narendra Modi ji, whose visionary leadership has transformed India's maritime landscape. Maritime India Vision 2030, Maritime Amritkal Vision 2047 are shining example of sharp vision and smart strategy. These are the reflection of the Honorable Prime Minister's conviction that the sea is not a boundary, but a bridge to prosperity. For decades, this remained a dream. It is this foresight of yours, sir, that has led to the construction of India's first mega port at Vadhavan in Palghar, Maharashtra. India today contributes to more than 10% of global seafarers. 1 in every 5 global seafarers is going to be an Indian by 2030. We are also expanding our footprint in cruise tourism, aiming to become the Asia-Pacific leader with a 10-fold increase in passengers traffic. Equally transformative has been the decisive push to India's shipbuilding sector. For the first time, 70,000 crores package has been carved out for shipbuilding, demonstrating the Honorable Prime Minister's resolve to make India not just a ship-using, but a ship-making nation. Under your visionary leadership, sir, we have also seen long overdue legal reform take shape. The passing of 5 landmark maritime bills in the last parliament session is a testament to your commitment to modernizing India's maritime governance, removing colonial relics and empowering industry through clarity and simplicity. Perhaps one of the most quietly revolutionary changes has been in the inland waterways sector. Thanks to the Honorable Prime Minister's consistent focus on sustainable transport, that in the last 11 years, operational waterways have increased 10 times. Cargo throughput registered 700% growth. And we are witnessing the emergence of an entirely new logistic stream that is green, cost-efficient, and multimodal. But the vision does not stop at commerce alone. With the creation of National Maritime Heritage Complex at Lothal in Gujarat, we are also reclaiming and honoring our maritime legacy. In the word of Honorable Prime Minister himself, Vikas Bhi, Virasat Bhi. This initiative embodies the balance of progress and pride. Today, India stands as one of the most attractive destinations for global maritime investors, industrialists, not merely due to policy initiative, but because there is a clear and stable leadership that has placed maritime development at the core of national progress. This program itself stands testimony to the kind of enabling environment created by Honorable Prime Minister, where vision meets execution, policy meets industry, and innovation meets opportunity. Only under such dynamic leadership can an event of this scale, uniting maritime thinkers, investors, and industrialists from across the world, become possible. Before I close, I extend my sincere gratitude to the Government of Maharashtra for its unwavering support in organizing this important conclave. Maharashtra has always held a central place in India's maritime journey, and this partnership strengthened our shared goal of making India a true maritime superpower. I also express my thankfulness and deep gratitude to all the ministers from the foreign countries and global CEOs present here for their very valuable participation and fruitful engagement in the India Maritime Week 2025. Thank you. Jai Hind.
Thank you for your initial remarks, setting the tone and context of the Maritime Leaders Conclave. आणि आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना आजच्या अतिशय महत्त्वाच्या प्रसंगी मी मनोगताकरता पाचारण करते. Inviting the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendraji Fadnavis, for his remarks. Please put your hands together. नमस्कार. आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह में मंच पर उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, राज्य मंत्री शंतनु ठाकुर जी, कीर्तिवर्धन सिंह जी, मेरे साथी महाराष्ट्र के जनप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, श्री अजित दादा पवार जी, यहाँ पर उपस्थित देश और दुनिया से आए हुए सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दुनिया से आए हुए मैरीटाइम के क्षेत्र में काम करने वाले सभी इंडस्ट्री लीडर्स का, पॉलिटिकल लीडर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं. पिछले 3 दिनों से लगातार बहुत अच्छा मंथन और चिंतन इस मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस में हो रहा है और मैं ऐसा मानता हूं कि इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 एक ऐसा मंच, एक ऐसा डायलॉग आज स्थापित हो रहा है जिससे देश और दुनिया में मैरीटाइम के क्षेत्र में होने वाले बदलाव और उसके कारण होने वाला जो फायदा है उसको हम देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा पा रहे हैं. मैं सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी फॉर री इमेजिनिंग द मैरीटाइम स्पेस ऑफ इंडिया. जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने हमारे सारे मैरीटाइम बिजनेस को एक नई दिशा दी है, मैं ऐसा मानता हूं कि स्वतंत्र भारत में पोर्ट लेड डेवलपमेंट और सामुद्रिक शक्ति का जो आविष्कार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग देख पा रहे हैं, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम लोग देख पा रहे हैं और दुनिया के व्यापार में भारत की एक नई भूमिका जो हम देख पा रहे हैं, मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं. और विशेष रूप से ये धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि आज उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र जैसा राज्य ये मैरीटाइम के क्षेत्र में एक नई ताकत के रूप में उभर रहा है. हमारा JNPA आज देश का सबसे बड़ी कंटेनर ट्रैफिक हैंडल करने वाला पोर्ट बना है और अब उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के मार्गदर्शन में एक उपहार जो महाराष्ट्र को मिला है वाढवण पोर्ट के रूप में, जो भारत का तो सबसे बड़ा पोर्ट होगा ही, लेकिन अपने ऑपरेशंस के साथ दुनिया के पहले 10 पोर्ट में इस पोर्ट का शुमार होगा और ये पोर्ट भारत को एक नई सामुद्रिक और सामरिक ताकत के रूप में दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा. और मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे इसलिए इस सपने को हम लोग पूरा कर पा रहे हैं और इसलिए महाराष्ट्र की जनता की ओर से मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. इंडिया मैरीटाइम वीक ये महाराष्ट्र के लिए बहुत ही
फलदायी साबित हुआ है। हम लोगों ने इंडिया मैरीटाइम वीक में करीब 56,000 करोड़ के एमओयूज किए हैं और इन एमओयूज में पोर्ट डेवलपमेंट है, इसमें शिपयार्ड डेवलपमेंट है, इसमें शिप बिल्डिंग के एमओयूज है, इसमें अलग अलग प्रकार से वाटर ट्रांसपोर्ट के, क्लीन वेसल्स के, ऐसे मैरीटाइम की इकोसिस्टम में अलग अलग प्रकार के निवेश के हमने एमओयूज किए हैं और उसके साथ साथ हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक एमओयूज भी किए हैं जिसके माध्यम से हम लोग मैरीटाइम के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी ला पाएंगे, हम लोग नई डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर पाएंगे, नया ह्यूमन रिसोर्स इसमें हम लोग क्रिएट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक हमारे लिए भी होस्ट स्टेट के रूप में बहुत ही सफल इस प्रकार का यह आयोजन रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को और हमारी भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने महाराष्ट्र को यह मौका दिया कि हम इस मैरीटाइम वीक को होस्ट कर पाए और मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री जी की जो मैरीटाइम विजन है उस विजन को आगे ले जाने में महाराष्ट्र राज्य हमेशा अग्रसर होगा। और दुनिया से पधारे हुए सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि मैरीटाइम के क्षेत्र में निवेश करने के लिए भारत एक बहुत अच्छी जगह है और भारत में भी महाराष्ट्र एक बहुत कारगर और बहुत अच्छी जगह है। इसलिए मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं। आप सबको मैं ये बताना चाहता हूं कि हम आपके साथ मिलकर भारत में विकास करेंगे, महाराष्ट्र में विकास करेंगे। फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you, sir, for sharing your valuable thoughts and insights with us this evening. Ladies and gentlemen, time now for the launch of Shipping Corporation of India's Long-Term Business Plan 2047, launch of Oil and Gas PSU Vessel Acquisition Plan 2035, launch of Domestic Green Tug Acquisition Program, launch of Dredging Corporation of India's 10-year Strategic Fleet Acquisition Plan, and dedication of investment MOUs worth upwards of rupees 12 lakh crore by pressing the remote button accompanied by their short films. I request the Honorable Prime Minister to kindly do us the honors. India's coastline and strategic location make it central to global maritime trade, handling over 90% of our cargo volume. The sector is a cornerstone of economic growth. Guided by Maritime India Vision 2030 and Amrit Kal Vision 2047. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, a maritime renaissance is underway to make India a major shipbuilding nation. अब हम देश भर में शिप बिल्डिंग के लिए व्यापक कदम उठा रहे हैं। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को उद्योगों की जननी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक जहाज ही नहीं बनता, उसके साथ जो उद्योग जुड़े होते हैं उनका विस्तार होता है। चीप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। Government of India has launched a shipbuilding reform package of about 70,000 crore rupees, which focuses on 4 strategic pillars: financial support, long-term financing, infrastructure modernization, and policy reforms. These reforms are expected to unlock 4.5 million gross tonnage shipbuilding output per annum, attract 4.5 lakh crore rupees investment, and generate 3 million jobs, positioning India as a global shipbuilding powerhouse. Global confidence is surging, reflected in recent landmark partnerships.
CMA CGM ordering vessels from Cochin Shipyard. HD Queso and Cochin Shipyard launching ship block fabrication facility in Kochi. Cochin Shipyard and DP World developing offshore fabrication and ship repair clusters. Swan DHI and Samsung Heavy Industries collaborating. Acquisition of Colombo Dockyard by Masgaon Dock. Today, the Honorable Prime Minister dedicates a suite of transformative initiatives to the nation. Shipping Corporation of India, expansion of fleet to 216 vessels by 2047. Launch of India's own Bharat Container Shipping Line with 51 container vessels. Oil and gas vessel orders worth 47,800 crore rupees. Green Tug Program. Acquisition of 100 eco-friendly tugs worth 12,000 crore rupees by 2040. Dredging Corporation of India. Acquisition of 11 dredgers. That is a total acquisition of 437 vessels, boosting the domestic shipping and shipbuilding ecosystem. India is entering a new era of maritime self-reliance and global leadership. This is Maritime Amrit Kaal. India's global maritime future. India's maritime sector has transformed. From legacy systems to future-ready infrastructure. Port capacity has doubled. Cargo volume surged nearly 50%. Inland waterways cargo grew 8x. Cruise passengers quadrupled. Seafarer base expanded 2.5x. Under the Maritime Amrit Kaal Vision 2047, India aspires to become a leading maritime nation with quantum leaps in port capacity, shipping and sustainability. India enacted 5 landmark maritime laws, replacing colonial frameworks with modern, investor-friendly legislation. भारत के समुद्री तट भारत की समृद्धि के प्रवेश द्वार बनेंगे और मैं बड़े गर्व के साथ और मैं दूर तक का देख सकता हूं कि भारत के समुद्री तट भारत की समृद्धि के प्रवेश द्वार बनने वाले हैं. The winds of change are evident with development of mega ports, transshipment hubs and green hydrogen hubs, marking a new era of maritime strength, global connectivity and self-reliance for India. This momentum now culminates in India Maritime Week 2025, a landmark moment of global collaboration with participation of around 85 countries, policymakers, industry leaders and investment opportunities. Now we dedicate over 600 MOUs worth 12 lakh crore rupees are being signed, building a strong, self-reliant maritime India. The MOUs span across port-led industrialization, port development, sustainability and shipbuilding. India is now promoting shipping as core infrastructure and GIFT IFSC is emerging as a globally competitive hub for ship ownership and flagging with attractive tax and policy incentives. India welcomes foreign companies to flag and own ships under its jurisdiction with simplified norms and global best practices. And now, these MOUs are dedicated to the nation as a collective commitment to maritime excellence, economic resilience and global leadership. India Maritime Week 2025 sets the course for a new era, connecting Bharat to the world and empowering generations to come.
Ladies and gentlemen, it is a matter of immense pride and great privilege to have with us a man who embodies the spirit of progress, exemplifying the extraordinary and excellence in every true sense of the word, leading the way forward in development with his active contribution as we stand at the threshold of a new chapter for the nation. I request the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to kindly address this august gathering on this highly significant occasion. A thunderous round of applause, ladies and gentlemen. महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी सर्बानंद सोनोवाल जी, शांतनु ठाकुर जी, कीर्तिवर्धन सिंह जी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी, शिपिंग और दूसरी इंडस्ट्रीज से जुड़े लीडर्स, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, साथियों, मैं आप सभी का ग्लोबल मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव में अभिनंदन करता हूं। साल 2016 में मुंबई में ही इस आयोजन की शुरुआत हुई थी और ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि आज ये समिट एक ग्लोबल इवेंट बन गई है। आज यहां इस कार्यक्रम में दुनिया के 85 से अधिक देशों की भागीदारी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। शिपिंग जायंट्स, उसके सीईओ से लेकर स्टार्टअप्स तक और पॉलिसी मेकर से लेकर इन्वेस्टर्स तक इस समय सभी यहां मौजूद हैं। स्मॉल आइलैंड नेशंस के प्रतिनिधि भी यहां उपस्थित हैं। आप सभी के विजन से इस समिट की सिनर्जी और एनर्जी दोनों बढ़ा दी है। साथियों, अभी यहां शिपिंग सेक्टर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ हुआ है। शिपिंग सेक्टर में हुए लाखों करोड़ रुपए के एमओयूज भी जारी हुए हैं। ये दिखाता है कि भारत के मैरीटाइम सामर्थ्य पर दुनिया का कितना विश्वास है। इस आयोजन में आपकी उपस्थिति हमारे कॉमन कमिटमेंट का प्रतीक है। साथियों, 21वीं सदी के इस कालखंड में भारत का मैरीटाइम सेक्टर तेज गति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। खासकर साल 2025 भारत के मैरीटाइम सेक्टर के लिए बहुत अहम साल रहा है। मैं इस वर्ष की कुछ खास उपलब्धियों का जिक्र आपके बीच करना चाहता हूं। विजिंजम पोर्ट के रूप में भारत का पहला डीप वाटर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब अब ऑपरेशनल हो चुका है।
कुछ समय पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर वेसल वहां पहुंचा। ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण था। साल 24-25 में भारत के मेजर पोर्ट्स ने अब तक का सबसे अधिक कार्गो हैंडल करके भी नया रिकॉर्ड बनाया है। इतना ही नहीं, पहली बार किसी इंडियन पोर्ट ने मेगावाट स्केल इंडिजीनियस ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी शुरू की है और ये उपलब्धि हमारे कांडला पोर्ट ने हासिल की है। एक और बड़ा काम हुआ है जेएनपीटी में। जेएनपीटी में भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल फेज 2 भी शुरू हो गया है। इससे इस टर्मिनल की हैंडलिंग कैपेसिटी 2 गुनी हो गई है और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट बन गया है। ये भारत के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़े एफडीआई की वजह से संभव हुआ है। इसके लिए मैं आज सिंगापुर के अपने साथियों का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इस साल भारत के मैरीटाइम सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए भी बड़े कदम उठाए हैं। हमने 100 साल से ज्यादा पुराने कॉलोनियल शिपिंग लॉज को हटाकर 21st सेंचुरी के मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लॉज लागू किए हैं। ये नए कानून स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स को एम्पावर करते हैं, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी को बल देते हैं और साथ ही पोर्ट मैनेजमेंट में डिजिटलाइजेशन का भी विस्तार करते हैं। साथियों, द मर्चेंट शिपिंग एक्ट में हमने भारतीय कानून को इंटरनेशनल कन्वेंशन के साथ ग्लोबली अलाइन किया है। इससे सेफ्टी का भरोसा बढ़ा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने में मदद मिली है, सरकार का दखल कम हुआ है। मुझे विश्वास है इन प्रयासों से आपका, हमारे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी और अधिक बढ़ेगा। साथियों, द कोस्टल शिपिंग एक्ट को इस तरह तैयार किया गया है कि ट्रेड और आसान हो सके। ये सप्लाई चेन सिक्योरिटी को मजबूत करता है, साथ ही इससे भारत की लंबी कोस्टलाइन पर बैलेंस डेवलपमेंट सुनिश्चित करेगा। ऐसे ही वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस पोर्ट से जुड़े प्रोसीड्यूर्स को भी स्टैंडर्डाइज करेगा और डॉक्यूमेंटेशन का काम भी काफी कम हो जाएगा। साथियों, शिपिंग सेक्टर के ये रिफॉर्म्स एक प्रकार से बीते 1 दशक की हमारी रिफॉर्म जर्नी का कंटिन्यूएशन है। अगर हम पिछले 10-11 वर्षों को देखें तो भारत के मैरीटाइम सेक्टर में जो परिवर्तन आया है वो ऐतिहासिक है। मैरीटाइम इंडिया विजन के तहत 150 से अधिक नए इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। इनसे मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी लगभग 2 गुनी हुई है, टर्न अराउंड टाइम में भारी कमी आई है,
क्रूज टूरिज्म को भी नई गति मिली है। आज इनलैंड वाटरवेज पर कार्गो मूवमेंट में 700% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ऑपरेशनल वाटरवेज की संख्या 3 से बढ़कर 32 हो गई है। हमारे पोर्ट्स का नेट एनुअल सरप्लस भी एक दशक में 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। साथियों, हमें गर्व है कि आज भारत के पोर्ट्स डेवलपिंग वर्ल्ड के सबसे एफिशिएंट पोर्ट्स में गिने जाते हैं। कई मामलों में तो वो डेवलप्ड वर्ल्ड के पोर्ट से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको कुछ और आंकड़े देता हूं। आज भारत में एवरेज कंटेनर ड्वेल टाइम 3 दिन से भी कम रह गया है। ये कई विकसित देशों से भी बेहतर है। एवरेज वेसल टर्न अराउंड टाइम 96 आवर्स से घटकर सिर्फ 48 आवर्स रह गया है। इससे भारतीय पोर्ट्स ग्लोबल शिपिंग लाइन के लिए और अधिक कॉम्पिटिटिव और अट्रैक्टिव बन गए हैं। वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी भारत ने काफी अच्छा सुधार किया है। और साथियों, शिपिंग सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स में भारत अपना परचम लहरा रहा है। भारत के सीफेरर्स की संख्या पिछले एक दशक में 1.25 लाख से बढ़कर 3 लाख से ज्यादा हो गई है। आप दुनिया के किसी भी समुद्री तट पर जाएंगे तो कोई न कोई शिप होगा जहां कोई न कोई भारतीय सीफेरर आपको मिलेगा। आज भारत सीफेरर की संख्या में के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में आ चुका है। साथियों, 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। इस सदी के अगले 25 साल और भी अहम है। इसलिए हमारा फोकस ब्लू इकोनॉमी पर है, सस्टेनेबल कोस्टल डेवलपमेंट पर है। हम ग्रीन लॉजिस्टिक्स, पोर्ट कनेक्टिविटी और कोस्टल इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स पर बहुत जोर दे रहे हैं। साथियों, शिप बिल्डिंग भी आज के भारत की टॉप प्रायोरिटी में है। एक समय था जब भारत दुनिया के शिप बिल्डिंग का बहुत बड़ा सेंटर था। यहां से अजंता केव्स बहुत दूर नहीं है। वहां आपको 6th सेंचुरी का एक चित्र दिखेगा। इसमें एक 3-masted शिप का डिजाइन आपको मिलेगा। आप कल्पना कर सकते हैं 6th सेंचुरी के चित्र में 3-masted शिप का डिजाइन, और ये डिजाइन इसके सदियों बाद दूसरे देशों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। सदियों का फासला था। साथियों, भारत में बने शिप ग्लोबल ट्रेड का अहम हिस्सा हुआ करते थे। फिर हम शिप ब्रेकिंग के क्षेत्र में आगे बढ़े। अब भारत फिर से शिप मेकिंग के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छूने के लिए अपने प्रयास तेज कर रहा है। भारत ने अब लार्ज शिप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स का दर्जा भी दे दिया है। ये पॉलिसी डिसीजन
इस कार्यक्रम में मौजूद सभी शिप बिल्डर्स के लिए नए रास्ते खोलेगा। इससे आपको फाइनेंसिंग के नए विकल्प मिलेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट घटेगी और क्रेडिट की सुविधा आसान होगी। और साथियों, इस रिफॉर्म को गति देने के लिए सरकार भी लगभग 70,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगी। इससे डोमेस्टिक कैपेसिटी बढ़ेगी, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को बढ़ावा मिलेगा, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड शिपयार्ड का विकास होगा, एडवांस मैरीटाइम स्किल तैयार होगी और युवाओं के लिए लाखों जॉब जनरेट होगी और आप सभी के लिए भी इससे इन्वेस्टमेंट के नए रास्ते खुलेंगे। साथियों, ये धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने न केवल समुद्री सुरक्षा की नींव रखी, बल्कि अरब सागर के ट्रेड रूट्स पर भारतीय सामर्थ्य का परचम भी फहराया था। उनके विजन ने हमें दिखाया है कि समुद्र केवल सीमाएं नहीं, अवसरों के द्वार भी होते हैं। आज भारत उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, भारत आज ग्लोबल स्तर पर सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूती देना चाहता है। हम वर्ल्ड क्लास मेगा पोर्ट्स के निर्माण में जुटे हैं। यहां महाराष्ट्र के वाढवण में ही 76,000 करोड़ रुपए की लागत से नया पोर्ट बनाया जा रहा है। हम अपने मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी को 4 गुना बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम कंटेनराइज कार्गो शेयर में भी भारत का हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति में आप सभी हमारे अहम पार्टनर हैं। हम आपके आइडियाज, इनोवेशंस और इन्वेस्टमेंट का स्वागत करते हैं। आप भी जानते हैं, भारत में पोर्ट्स और शिपिंग में 100% एफडीआई की अनुमति है। अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तेजी से बढ़ रही है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस विजन के तहत इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं। हम स्टेट्स को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करें। इसलिए आप सभी अलग अलग देशों के इन्वेस्टर्स के लिए भी भारत के शिपिंग सेक्टर में काम करने का, अपना विस्तार करने का यही समय है, सही समय है। फ्रेंड्स, भारत की एक और विशेषता है, हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और रिलायबिलिटी। When the global seas are rough, the world looks for a steady lighthouse. और भारत ऐसे लाइट हाउस की भूमिका को बहुत मजबूती से निभा सकता है। ग्लोबल टेंशंस, ट्रेड डिसरप्शंस और शिफ्टिंग सप्लाई चेन्स के बीच भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, पीस और इंक्लूसिव ग्रोथ का प्रतीक है। हमारे मैरीटाइम और ट्रेड इनिशिएटिव्स इसी बड़े विजन का हिस्सा है। इसका एक उदाहरण है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये ट्रेड रूट्स को फिर से डिफाइन करेगा। ये क्लीन एनर्जी
और स्मार्ट लॉजिस्टिक को बढ़ावा देगा। साथियों, आज हमारा फोकस इंक्लूसिव मैरीटाइम डेवलपमेंट पर भी है। ये तभी संभव है जब स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सशक्त बनाया जाए। क्लाइमेट चेंज, सप्लाई चेन डिसरप्शन, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी, हमें मिलकर इन सभी का सामना करना होगा। साथियों, आइए हम सब साथ मिलकर पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी को और तेजी से आगे बढ़ाएं। एक सस्टेनेबल फ्यूचर का निर्माण करें। एक बार फिर आप सभी का इस समिट का हिस्सा बनने के लिए अभिनंदन। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। On behalf of everyone present, I thank the आप देख रहे